जय श्री राम। माता सीता ने चामुंडा का रूप धारण क्यों किया, इसके पीछे क्या रहस्य है? बात उस समय की है जब रावण छोटा था। सहस्र रावण अपने छोटे भाई रावण से हमेशा झगड़ता रहता था। इस बात से परेशान होकर रावण की माता देवी कैकसी, जो सहस्र रावण की भी माता थी, उन्होंने सहस्र रावण पर क्रोधित होकर उन्हें कहीं दूर जाने के लिए कहा। तब सहस्र रावण ने अपनी माता की आज्ञा मानकर वहां से चले जाने को कहा और वह जाकर एक ब्रह्मांड में मायावी ग्रह पर जाकर रहने लगा। सहस्र रावण बहुत ही शक्तिशाली था। जिस तरह रावण के 10 सिर थे, उसी प्रकार सहस्र रावण के पास सहस्र रूप था। वह बहुत शक्तिशाली था। उसे ब्रह्मा से वरदान था कि उसे स्त्री के अलावा कोई नहीं मार सकता। जब रावण की मृत्यु हुई तब उसे इस बात की जानकारी होते ही सहस्र रावण बहुत क्रोधित हुआ और आकाश से ही बाणों की वर्षा करने लगा। इतने सारे बाणों की वर्षा देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। तब प्रभु श्री राम जी ने विभीषण जी से पूछा कि रावण की मृत्यु के पश्चात और युद्ध समाप्ति के बाद अब यह कौन है जो युद्ध करना चाहता है? इस प्रश्न का उत्तर विभीषण के पास भी नहीं था। इस बात का पता देव ऋषि नारद मुनि से चलता है और नारद जी ये भी बताते हैं कि इस संसार में स्त्री के सिवाय और कोई भी सहस्र रावण को नहीं मार सकता। इस बात को सुनते ही सभी लोग बहुत चिंतित हुए। उधर बाणों की वर्षा से युद्ध भूमि में अफरा तफरी मच गई। तब देवी सीता ने अपने पति श्री राम को चिंतित देखकर उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म को शक्ति मानकर त्रिलोक के नारी शक्ति का आह्वान किया। उसी समय त्रिदेवियों ने साथ मिलकर त्रिलोक की नारी शक्ति आकर देवी सीता में समाहित हो गई और देवी सीता उसी समय देवी चामुंडा के रूप में प्रकट हुई। देवी सीता का यह उग्र रूप देखकर सभी आश्चर्यचकित हुए। देवी सीता चामुंडा के रूप में जाकर सहस्र रावण का वध किया। वध करने के बाद देवी सीता का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके क्रोध से संसार में प्रलय की संभावना बन गई। ऐसी स्थिति देखकर सभी लोग प्रभु श्री राम से विनती करने लगे। तब श्री राम ने देवी सीता को समझाया और युद्ध को समाप्त किया। जय श्री राम। अगर पोस्ट अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, एक कमेंट जरूर करिएगा।